जय हिंद दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पावर कंपैरिजन करेंगे रशिया एंड चाइना की। वैसे दोनों देश एशिया महाद्वीप पे स्थित है और एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, जिसके कारण इन दोनों का पावर कंपैरिजन तो बनता है। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दोनों देश की स्थिति कहाँ है। आप अगर स्क्रीन में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर में है रशिया और नीचे की ओर में है चाइना, और चाइना के ठीक नीचे है हमारा देश भारत। तो रशिया की राजधानी है मॉस्को और चाइना की जो राजधानी है उसका नाम है बीजिंग। रशिया का पॉपुलेशन है 14 करोड़ 45 हज़ार के आसपास। वही चाइना की जो पॉपुलेशन है वो है 137 करोड़ 35 लाख के आसपास। वैसे मैं आपको बता दूं, चाइना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। इसी के साथ में हम अब बात करते हैं एरिया की। एरिया की तरफ से अगर हम देखेंगे तो रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल है 1 करोड़ 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। वहीं चाइना का जो क्षेत्रफल है वो है 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं रशिया और चाइना का जो मिलिट्री बजट है उसके ऊपर में बात करते हैं। तो रशिया का जो मिलिट्री बजट है वो है 66.3 बिलियन डॉलर, जो कि उनके जो जीडीपी का परसेंटेज है वो है 4.3%। लेकिन उसी के विपरीत चाइना का जो मिलिट्री बजट है वो बहुत ही हाई है रशिया से, जो कि है 228 बिलियन डॉलर, जो कि उनकी जीडीपी का सिर्फ 1.9% है। दोस्तों, इतना बड़ा डिफरेंस का कारण ये भी है क्योंकि चाइना वर्ल्ड की सेकंड बड़ी इकोनॉमी है और उनकी जो जीडीपी है वो है 13 ट्रिलियन की। तो इस कारण से बहुत बड़ा गैप हमें एक देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं मैन पावर की। मैन पावर से हम लोग ये समझते हैं कि जो लोग ऑलरेडी मिलिट्री में हैं। तो रशिया का जो मैन पावर है वो है 7,71,000, वही उनका रिजर्व पर्सनल है 20 लाख। लेकिन चाइना का जो एक्टिव पर्सनल है वो है 23 लाख और उनका जो रिजर्व पर्सनल है 8 लाख। यानी कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों आसपास ही घूम रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं लैंड फोर्सेस की, जिसमें कि रशिया के पास टैंक्स है 20,050, वही चाइना के पास है 7,760। वैसे मैं बता दूं, ये सब जो डिटेल्स है ये इतनी भी एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कोई भी देश अपना डिटेल्स पूरा नहीं बताता है। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि जितना भी ये लोग बता रहे हैं उनके पास शायद इनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। ओके, तो फिर आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स है रशिया के पास में 27,335, चाइना के पास है 6,000। टोटल आर्टिलरी पावर है रशिया के पास में 14,557, चाइना के पास में है 9,726। वही रशिया के पास में सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है 5,955 और चाइना के पास है 1,710। अगर हम बात करें रॉकेट आर्टिलरी की तो रशिया के पास है 4,032 और चाइना के पास है 1,770। वैसे दोस्तों, मैं बता दूं आपको, टैंक या फिर रॉकेट आर्टिलरी इन सब की मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं इन सब के ज़्यादा गहराई में चला गया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम टैंक से समझते हैं जैसे कि T-72, T-80, T-55, इस तरह की टैंक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। आर्मर्ड फाइटर जो व्हीकल है उसमें हम बात कर रहे हैं BRDM की, कामास टाइफून की, उरल टाइफून की, BTR-70, इस तरह के व्हीकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। या फिर जब हम लोग रॉकेट प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो हम लोग BM-21 ग्रैड, BM-27 उरागन, इस तरह के हम लोग हथियारों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेवी की तरफ में। तो रशिया की टोटल नेवी स्ट्रेंथ है 314 और जो चाइना की नेवल स्ट्रेंथ है वो है 780। रशिया के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो है 1 और चाइना के पास है 2। रशिया के पास 18 डिस्ट्रॉयर्स है, चाइना के पास है 30। रशिया के पास फ्रिगेट्स है 10, चाइना के पास है 54। रशिया के पास कॉर्वेट्स है 83, चाइना के पास है 42। रशिया के पास सबमरीन्स है 59 एंड चाइना के पास है 76। तो दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ के चलते एयरफोर्स की तरफ में। रशिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट है 4,441, वही चाइना के पास है 4,182। रशिया के पास फाइटर एयरक्राफ्ट है 751, वही चाइना के पास है 1,150। तो दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्ट में हम लोग रशिया की तरफ से बात करें Su-27, MiG-31, Su-57, इन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और चाइना की तरफ से हम लोग बात करें चेंगडू J7 की, Su-30 MKK, Su-27, शेनयांग J8, इस तरह के विमानों की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद रशिया के पास मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है 526 और चाइना के पास है 629। रशिया के पास जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है उनके नाम है MiG-29, Su-30, Su-35, MiG-29K, Su-33, इस तरह के जो विमान है वो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहलाते हैं।
वही चाइना के पास में जो है उनके नाम है चेंगडू J10, जियान JH7, शेनयांग J16, चेंगडू J20, सुखोई Su-35S, शेनयांग J15। ये सब जो विमान हैं वो चाइना के पास हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अटैक एयरक्राफ्ट की। रशिया के पास है 783, चाइना के पास है 270। रशिया के पास जो एयरक्राफ्ट है उनके नाम है Su-24, Su-25, Tu-22M, Su-34, Tu-95, Tu-160। वही चाइना के पास है नांगचंग Q5, जियान H6। अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की। रशिया के पास हेलीकॉप्टर्स है 1505, वही चाइना के पास है 1170। रशिया के पास जो हेलीकॉप्टर है उनमें से कुछ के नाम है Mi-8/17, कैमोव का-52, कैमोव का-27, Mi-28 काजान अंसाट। वही चाइना के पास जो हेलीकॉप्टर्स है उनके नाम है हार्बिन Z9, Mi-817, चांगजे Z8। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रशिया और चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। वैसे तो रशिया जो देश है वो पहले सोवियत यूनियन था, तो उसी समय में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे और उन्होंने बहुत सारे वारहेड्स स्टोर किए थे। लेकिन बाद में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, उसके बाद वो रशिया जाके बना। मेरा कहने का ये मतलब है कि रशिया अलग हो गया उसमें से। वैसे रशिया ने अपना जो 1949 में उन्होंने पहला वारहेड का जो टेस्ट किया था न्यूक्लियर का, उसके बाद में 1980 तक का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सोवियत यूनियन के पास था 40,000 वारहेड्स। लेकिन अभी के समय में ये कहा जाता है कि उनके पास 6,490 वारहेड्स हैं, जिसमें से 1500 से 1600 डिप्लॉयड है ऑलरेडी। वैसे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, रशिया ही ऐसा एक देश है जिन्होंने 700 के ऊपर में टेस्ट कंडक्ट किए थे न्यूक्लियर वेपन के ऊपर में। दोस्तों अब हम बात करते हैं चाइना की। चाइना वर्ल्ड के उन देशों में शामिल है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। वैसे चाइनीज़ की तरफ से कभी ऑफिशियल डेटा ये आया नहीं है कि उनके पास कितने वारहेड्स है, लेकिन ये कहा जाता है कि उनके पास 280 के जैसे उसके आसपास या फिर उससे ज़्यादा वारहेड्स है उनके पास। चाइनीज़ लोगों ने जो अपना फर्स्ट टेस्ट किया था वो था 1964 में। उन्होंने अपने मन में ये ध्यान रखा था कि सोवियत यूनियन और अमेरिका उस समय में बहुत ही बड़ी पावर थी जिनके पास न्यूक्लियर पावर थी, तो उन्होंने उसको ध्यान में रखकर अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया था। वैसे मैं बता दूं, न्यूक्लियर वेपन के बनाने के 32 महीने बाद ही उन्होंने अपना हाइड्रोजन बम भी टेस्ट कर लिया था। चाइना ने आज तक 45 न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट किए हैं और उन्होंने कभी भी अपना जो डेटा है उन्होंने कभी भी प्रॉपरली शेयर नहीं किया है कि उनके पास कितने न्यूक्लियर्स हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कुछ चाहते कि मैं अगली बार वीडियोज़ में कुछ और भी ऐड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। थैंक यू।